गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग फोटोग्राफर पढ़ने वाले हैं। ये आपका एक अफसाना है। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, ऐसा है ना कि पेपर जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर आपके कटे हुए हैं, है ना। तो इस वजह से चैप्टर नंबर में कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कौन सा चैप्टर कौन सा नंबर है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर नंबर भी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ना नाम से ही चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फोटोग्राफर आपका आ रहा है। ये आपका अफसाना है कुरतुलैन हैदर का। तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा कि हम पहले कुरतुलैन हैदर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फोटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैम मुख्तसर अफसाना आप बताएंगी या नहीं, तो वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो आप पिछली एक वीडियो देखिए जाके, उसमें आपको बता दिया गया है कि भाई मुख्तसर अफसाना किसे कहा जाता है या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुरतुलैन हैदर ये 1927 में पैदा हुई हैं और 2007 में इनकी वफ़ात हो गई है। लिखते हैं कुरतुलैन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई, जहां उनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। ठीक है, यानी उनके पापा क्या थे, रजिस्ट्रार थे। कहाँ, AMU में, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। आबाई वतन जो है उनका क्या है, निटौर ज़िला बिजनौर। ठीक है, यानी आबाई वतन का है, बिजनौर का है। उनके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालदा नज़ीर हैदर यल्दरम भी अपने दौर के मारूफ अफसाना निगार थे, यानी कि उनकी मम्मा और उनके पापा दोनों ही अफसाना निगार थे। कुरतुलैन हैदर ने मैट्रिक और BA तक की तालीम बनारस और देहरादून में हासिल की। ठीक है, यानी उन्होंने जो अपना मैट्रिक वगैरह किया, BA वगैरह किया, तो वो कहाँ किया उन्होंने, बनारस और देहरादून में। ठीक है, 1947 में अज़बेला थोबुरन कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। आर्ट और अदब की मज़ीद तालीम के लिए लंदन चली गई। ठीक है, यानी आर्ट के लिए और अदब की तालीम को और ज़्यादा हासिल करने के लिए वो कहाँ चली गई, लंदन चली गई। वहाँ मशहूर अंग्रेज़ी अखबार टेलीग्राफ के शोबा इदारत और BBC रेडियो से भी वाबस्ता रहीं। ठीक है, यानी अब उन्होंने वहाँ जाके क्या कहा, वहाँ पे एक मशहूर अखबार चल रहा था अंग्रेज़ी जिसका नाम था टेलीग्राफ। ठीक है, उससे और शोबा इदारत जो है BBC जो रेडियो था उससे भी वो वाबस्ता रहीं। ठीक है, आगे लिखते हैं, वतन वास्ती के बाद कई साल मुंबई में क़याम रहा। वहाँ अंग्रेज़ी रिसाला, इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड वीकली में बतौर मुदीर काम करती रहीं। ठीक है, बाद में अवलन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में विजिटिंग प्रोफेसर के मनसब पर फाइज रहीं, यानी कि विजिटिंग प्रोफेसर बनी रहीं। कहाँ, पहले अलीगढ़ में, फिर जामिया में। ठीक है, आगे लिखते हैं कि भाई वफ़ात के टाइम पे, एक मिनट, लिखते हैं कि वफ़ात से कबल दिल्ली के करीब नोएडा में मुकीम, और ठीक है, यानी कि जो अपना नोएडा है ना, वहाँ आके रहने लगी, मुकीम हो गई और तसनीफ़ी कामों में मसरूफ़ थी। ठीक है, यानी किताब लिखने वगैरह के कामों में लग गई। 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब में इंतकाल हुआ। ठीक है, यानी 20 और 21 अगस्त में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं, कुरतुलैन हैदर का अव्वलीन अफसाना 1944 में शाया हुआ, यानी उनका पहला जो अफसाना है वो कब शाया हुआ, 1944 में। अफसानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे 1947 में शाया हुआ। ठीक है, और पहला नावल मेरे भी सनम खाने में 1949 में मंजर आम पर आया। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए पहला अफसाना कब शाया हुआ है तो 1944 में हुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ जिसमें बहुत सारे अफसाने थे उसका क्या नाम था, सितारों से आगे, और ये कब शाया हुआ, 1947 में। और उनका जो पहला नावल है मेरे भी सनम खाने, वो कब शाया हुआ है, 1949 में। ठीक है, उर्दू अंग्रेज़ी में उनकी तकरीबन 32 किताबें शाया हो चुकी हैं। ठीक है, उनके अफसानों और नावलों के तर्जुमे हिंदुस्तान और दुनिया की मुतताज़ ज़बानों में शाया हो चुके हैं। यानी उन्होंने क्या करा है कि जो उनके नावल्स वगैरह हैं, जो उनके अफसाने वगैरह हैं, वो सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की और ज़बानों में और इसके अलावा बाहर मुल्कों में भी शाया हो चुके हैं दूसरी ज़बानों के साथ। आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेमकम उनके मशहूर नावल हैं। ये कुछ उनके नावल्स के नाम हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। कुरतुलैन हैदर के अफसानों और नावलों की ज़बान बहुत रवा और पुरकशिश है, यानी उनकी ज़बान बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत फ़्लो में आप उसे पढ़ सकते हैं। उनकी तहरीरों में हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब की झलकियों ने ख़ास गहराई पैदा
कर दिया। यानी उनके जो आप नॉवेल पढ़ेंगे या अफ़साने पढ़ेंगे तो उसमें ना आपको हिंदुस्तान की तारीख़, उसके रस्म व रिवाज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड और इसके अलावा पद्म भूषण के खिताब से नवाजा गया। तो उन्हें 3 अवार्ड भी मिले। कौन कौन सा? साहित्य अकादमी, ठीक है, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण। ठीक, अब हम बात करते हैं उनके अफसाने फोटोग्राफर की। ठीक है, इसमें देखिए मुश्किल अल्फाज आपको दिए गए हैं। पहले यहाँ लिखा है एन मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब होता है सैयाह। फिर देखिए यहाँ लिखा है चौकस, चौकस मतलब होता है तैयार, यानी बिल्कुल बढ़िया से हो। ठीक है, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है चौकदारी, चौकदारी मतलब क्या होता है? भारी भरकम। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुतलाशी यानी तलाश करने वाला, फना यानी मौत, है ना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टैंडिंग रूम यानी नशिस्त, आपका बैठने की जगह है ना, नशिस्तगाह। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है औक जावक यानी आवक जावक यानी आना जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा गांव वाली लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, गलियारा, गलियारा मतलब होता है बालकनी वगैरह। दरीचा मतलब होता है खिड़की। शगुफा मतलब होता है कली। दफ्तर मतलब होता है अचानक से, नामवर यानी मशहूर। कारराज, कारराज मतलब होता है लड़ाई या मुकाबला। ठीक है, इसके बाद रन मतलब भी जंग होता है। लिसान मतलब होता है बातूनी। घमासान मतलब होता है बहुत ज़ोरदार से लड़ाई। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा है संध्या, संध्या मतलब होता है शाम, हिंदी का वर्ड है ना संध्या। इसके बाद देखिए सरसरी नज़र मतलब एकदम ही से चलती हुई नज़र से कोई चीज़ को देखना है ना। यहाँ लिखा है नज़र फरेब यानी निगाहों का धोखा होना। ठीक है, वॉलरस, वॉलरस का मतलब क्या होता है? एक किस्म की बेल जिसके बारीक रेशे नीचे की तरफ लटके होते हैं। ठीक है, माहे असल, माहे असल का मतलब क्या होता है? हनीमून। ठीक है, इसके बाद देखिए साहिबे लोग, साहिबे लोग का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए लिखा है बर्तनी दौर के दौलतमंद और सरकारी जो ओहदे पर थे उनको कहा जाता है साहिब लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा है चोबी, चोबी मतलब क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, आगे यहाँ देखिए लिखा हुआ है दूसरी बड़ी लकड़ी। ठीक है, तो इसका क्या सॉरी, दूसरी बड़ी लड़ाई यानी कि जो आपकी जो है ना जंग अजीम जो हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसको कहा है दूसरी बड़ी लड़ाई। आगे लिखा है आतिशदां, आतिशदां का मतलब क्या होता है? कमरे की दीवारों में या फर्श के करीब बनी हुई अंगीठियाँ जिसमें हम लोग वो लगाते हैं। ठीक है, आग वगैरह जला ली जाती है। पिक्चर पोस्ट कार्ड का मतलब क्या होता है? वो जो कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे खींची गई फ़ोटोज़ होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करके रख लिया जाता है ना। शब्बा खैर मतलब क्या होता है? गुड नाइट का, उर्दू में गुड नाइट को हम शब्बा खैर कहते हैं ना, अच्छी रात। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कैमनियो, कैमनियो मतलब क्या होता है? जापानी खातिन का एक ख़ास लिबास होता है ये। ठीक है, बरासू, बरासू मतलब होता है तांबे पीतल को चमकाने वाली एक पॉलिश होती है। ठीक है, अम्र सिंदूरी पार्वती यानी कि शिवाजी की जो शिव जी की जो पत्नी थी ना पार्वती जी। ठीक है, उनके हुस्न को ये कहा जाता है कि वो कभी फ़ना नहीं होगा। इसी लिहाज से पार्वती जी का लक़ब जो है अम्र सुंदरी है। ठीक है, यानी अम्र सुंदरी जो कभी भी अम्र मतलब क्या होता है? अमर हिंदी का वर्ड है ना, जो कभी मरे ना, अम्र है ना। और सुंदरी, सुंदरी मतलब हो गया खूबसूरती, यानी वो खूबसूरती जो कभी मरे ना। तो वो किसका लक़ब है? पार्वती जी का लक़ब है, क्योंकि पार्वती जी को कहा गया है कि उनकी जो खूबसूरती है वो उम्र भर रहेगी, मतलब जब तक दुनिया तब तक रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है नारजनी, नारजनी मतलब होता है जरदरी। ठीक है, यानी सुर्ख रंग का कोई चीज़। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है झुलझुल करना, तो यानी जगमगा करना। ठीक है, कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा झिलमिल हो, बहुत जगमगाए। ठीक है, अब हम अफसाने का खुलासा पढ़ते हैं कि अफसाना हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने फोटोग्राफर में दो नामवरों को मरकज़ी किरदार बनाया है। कोई 2 नामवर फनकार हैं जिनको मरकज़ी किरदार बनाया है। उनमें से एक रक्कासा है, रक्कासा किसे कहते हैं? नाचने वाले को। और दूसरा मौसीक़ीगार है, यानी कि गाने बजाने वाला, जो सुकून की तलाश में एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे में एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक फ़ोटोग्राफ़र से होती है जो वहाँ आने वाले नौजवान सयाहों और नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीर खींचता है। वो इन फ़नकारों से भी उनकी तस्वीर खींचने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। ठीक है, यानी इजहार करता है कि भाई मुझे भी क्या करना है, आपसे आपका फ़ोटो खींचना है। मतलब देखिए कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने में 2 किरदार मेन रखे हैं, जो क्या है? एक डांस करने वाला है और एक गाना गाने वाला है। ठीक है, 2 लोग हैं। जब वो देखिए क्योंकि डांस या गाने के नए स्टेप या नए बोल सीखने के लिए या सोचने के लिए हमें सुकून की जगह पे जाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं? गुमनाम पहाड़ी पे जाते हैं
वहाँ के एक गेस्ट रूम में रुकते हैं जाके कि भाई गेस्ट हाउस में कि हम ना सुकून इख्तियार कर सकें और नई चीज़ों को बना सकें, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनका जो एक मुलाकात होती है वो किससे होती है, एक फ़ोटोग्राफ़र से होती है। वो फ़ोटोग्राफ़र क्या काम करता है, वो फ़ोटोग्राफ़र जो नए शादीशुदा जोड़े आते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए, या कोई भी जवान घूमने फिरने लोग आते हैं, तो वो उनका फ़ोटो खींचता है। किनका, जवान का, जो खूबसूरत हैं, जो असल में वहाँ इंजॉय करने आए हैं, है ना, जो वहाँ पे अपनी यादें बनाने आए हैं, ठीक है, उनका वो फ़ोटो खींचता है। जो बूढ़े लोग हैं या जो दुनिया से बेजार हो गए उनका नहीं खींचता वो, ठीक है। तो जब इन लोगों को देखता है तो इनसे भी कहता है कि भाई मुझे आपका फ़ोटो खींचना है, ठीक है। उनसे भी इजहार करता है कि भाई हमें आपका क्या करना है, फ़ोटो खींचना है, ठीक है। मगर नामवर रक़ासा कहती है कि हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी, मगर वो उन्हें किसी तरह राज़ी कर ही लेता है और फ़ोटो खींच लेता है, ठीक है। यानी वो उनको रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके मना लेता है कि भाई नहीं, प्लीज़ 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 करके, और उनका फ़ोटो खींच लेता है। और शाम को तस्वीर रक़ासा और मौसीक़ार को पेश कर देता है। क्या रात में वो मतलब फ़ोटो खींचता है और दिन भर उसे बनाने में जो भी वक्त लगता होगा, जब रात में वापस आते हैं वो दोनों, तो उनको वो फ़ोटो दे देता है। चंद रोज़ बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं, मगर अपना फ़ोटो जो है वो वहीं भूल जाते हैं। 15 साल बाद वो नामवर रक़ासा फिर इसी गेस्ट हाउस में वापस आती है। अब वो अधेड़ उम्र की औरत है। फोटोग्राफर अपनी आदत के मुताबिक फ़ोटो लेने के लिए उठता है, मगर अधेड़ उम्र की औरत को देखकर वापस जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ जाता है। आगे बात समझ में कि 15 साल बाद वो अब अकेली औरत आई है, ठीक है। रक़ासा आई है, जो मौसीक़ीकार है वो नहीं आया, ठीक है। अब क्या है, वो आई है 15 साल बाद, तो फिर से वो उसी होटल में आई है, ठीक है। और फोटोग्राफर भी वहाँ मौजूद है। वो फिर से कहता है कि भाई मैं फ़ोटो खींच दूँगा। भाई उसे याद नहीं होगा क्योंकि इतने लोग आते हैं जाते हैं, है ना। लेकिन जब वो देखता है कि ये तो अधेड़ उम्र की औरत है, तो वो दोबारा से बैठ जाता है। उससे कहता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचना चाहता हूँ, ठीक है। इत्तेफाक से वो औरत उसी कमरे में ठहरती है जिसमें पहली मर्तबा ठहरी थी। यानी इत्तेफाक का करना ऐसा होता है कि उस औरत को फिर से वही रूम मिलता है जिसमें वो पहले ठहरी थी, ठीक है। एक रात क़याम के बाद जब वापस जाने के लिए अपना सामान समेटने हो गए यहाँ पे, ठीक है। समेटने के लिए वो सिंगार मेज़ की दराज खोलती है तो उससे एक कागज़ के नीचे अपना नाम का लिफाफा मिलता है, ठीक है। वो लिफाफा बाहर निकालती है और जब उसे निकालती है और खोलती है तो उसकी तह में एक कॉकरोच निकलकर उसकी उंगली पर आ गया, ठीक है। यानी वो ड्रॉअर खोलती है, ड्रॉअर के अंदर उसे एक लिफाफा मिलता है जिस पे उसी का नाम लिखा होता है। तो मतलब वो हैरान हो जाती है और वो क्या करती है, उस लिफाफे को खोलती है और निकालती है, ठीक है। जब वो निकालती है तो उस पर कॉकरोच होता है, जिसकी वजह से क्या करती है, वो देखिए लिखा ना, तो वो उंगली को झटक देती है। जब झटकती है तो उस वक्त जो है लिफाफे में से एक तस्वीर जो कि मौसीक़ीकार और उस रक़ासा के साथ में थी, ज़मीन पर गिर जाती है। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। रक़ासा अब क्योंकि देखिए काफ़ी वक्त हो गया था ना, इसलिए रक़ासा एयरपोर्ट जाने के लिए नीचे आई तो फोटोग्राफर बाग की सड़क पर टहल रहा था, ठीक है। उसके करीब जाकर रक़ासा ने कहा, कमाल है, 15 बरस में कई बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे पड़ी रही। यहाँ का इंतज़ाम किस कदर ख़राब है। कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। वो बेजारी और सपाट आवाज़ में कहे जा रही थी, मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर कौन खींचेगा, ठीक है। वो ये मतलब अपने आप में बड़बड़ाई जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या ये खुलासा है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस पूरे अफसाने को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा अफसाना है ये, ठीक है। यहाँ पे खुलासा दिखाया गया है कि किस तरह से इंसान की पुरानी यादें फ़ोटोग्राफ में रह जाती हैं, है ना। इन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। जाते जाते फोटोग्राफर ने उससे पूछ लिया कि आपके साथी, मतलब जो आपके साथ आए थे, वो कहाँ हैं। उसे भी याद था, है ना। अब देखिए लिखते हैं, कारसाज़ हयात में घमासान रन पड़ा है, ठीक है। इसी घमासान में वो कहीं खो गए, इस खातून ने जवाब दिया। आई बात समझ में। यदि ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें ही वो बेचारे कहीं चले गए हैं, क्योंकि उसमें लाखों की तादाद में लोग मरे थे, है ना। और पता भी नहीं था कि कौन कहाँ मर गया, क्योंकि भाई जब इंसान को जंग में मारा जाता है तो थोड़ी ना नाम और रजिस्ट्री लेके खड़े होकर मारा जाता है कि मैंने फला आदमी को मारा, मैंने फला आदमी को। और किसी का सर होता है, किसी का धड़ होता है, कुछ पता ही नहीं होता, है ना।
तो वो बेचारे भी वहाँ खो गए हैं। अफसाना इसी मुख्तसर फ़िक़े पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी पे क्या हो गया, अफसाना जो है ख़त्म हो गया। अब लिखते हैं इस कायनात में पैदाइश के साथ साथ फ़ना का भी तसलसल है ना, उरूज के साथ ज़वाल भी है ना। जो चीज़ उरूज पे आएगी उसका कभी ना कभी ज़वाल भी होगा। ठीक है, इंसान पैदा हुआ है तो इंसान मरेगा भी। ठीक है, आगे देखिए सवाल जवाब है। गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? तो क्यों आते थे? घूमने फिरने आते थे, मौज मस्ती करने आते थे, है ना। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है अफसाने में फोटोग्राफर के किरदार पर रोशनी डालिए। अफसाने में जो फोटोग्राफर का किरदार है वो कैसा है ना, वो कैसे सबकी फ़ोटो खींचता है ना, गेस्ट हाउस के गेट पे रहता है, तो इसको अपने हिसाब से आप बना के कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा है अफसाने में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? तो इसी हकीकत को बयान किया गया कि भाई ज़िंदगी जो है वो हमेशा चलने वाला नाम है ना। एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, कोई भी यहाँ पे ताउम्र नहीं रह सकता, है ना। बिल्कुल आखिरी वक्त तक नहीं रह सकता, है ना। और जो अमीर है वो कभी ना कभी उसका ज़वाल भी होगा, है ना। जो आज उरूज पे है उसका कभी ना कभी ज़वाल भी आएगा। जो आज जवान है वो कभी ना कभी बूढ़ा भी होगा, है ना। इसीलिए आजकल वो स्टेटस वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं कि भाई कभी भी अपनी खूबसूरती पे घमंड मत करो, ये डल जाएगी, फलाने ढिमकाने, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और ये रियलिटी है बेटा, है ना। इंसान को अपनी अक्ल पे, अपनी समझ पे, इन सब चीज़ों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये तो अल्लाह पाक ने दी है, जब अल्लाह पाक का दिल चाहेगा वो छीन लेगा, फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर कि अफसाना निगारी की खुसूसियात को तहरीर कीजिए कि वो क्या अफसाने निगारी करती हैं, कैसी अफसाना निगार हैं। ठीक है, तो ये अफसाना आप लिख सकते हैं कि भाई वो बहुत अच्छी हैं, वो समझदार हैं, वो चीज़ों को समझती हैं और उसके बाद उसे इस अंदाज में बयान करती हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। और कई बार बेटा देखिए आपका ये कुछ अहम सवाल हैं, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई फ़ोटोग्राफ़र अफसाने का मुख्तसर जायज़ा लीजिए या तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। तो इस तरह से आपको ना वो अफसाने को छोटा करके लिखना होता है, राइट। तो आप लोग इसको अपने ज़बान में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।